नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। क्योंकि यह टॉपिक परीक्षा में आपको ज़रूर देखने को मिलता है। हिंदी की कोई परीक्षा होगी तो यह टॉपिक आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो उस टॉपिक का नाम है शब्द किसे कहते हैं, शब्द का अर्थ क्या है और हिंदी शब्दों का वर्गीकरण करें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। शब्द वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। इसका मतलब है जब अक्षरों को एक साथ इस तरह रखा जाता है कि उनका कोई मतलब हो तो उसे शब्द कहा जाता है। अर्थात शब्द क्या होता है, जो वर्ण होते हैं ना, जब हम उसको इस प्रकार से जोड़ते हैं कि उसका कोई अर्थ निकलता है तो उसे शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए कमल एक शब्द है, क्योंकि जो अक्षर थे ना, जैसे क था, म था और ल था, जब इनको हम जोड़ते हैं आपस में तो उसका एक अर्थ निकलता है और फिर क्या बनता है, कमल। तो यह एक शब्द होता है। सरल शब्दों में क्या कह सकते हैं कि शब्द वह है जिनका कोई मतलब हो। बिना मतलब के अक्षरों के समूह को शब्द नहीं कहा जा सकता है। अर्थात जब हम अक्षरों को जोड़ते हैं लेकिन उनको जोड़कर कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो हम उसे शब्द नहीं कह सकते हैं। इसलिए संक्षेप में शब्द अक्षरों का एक सार्थक समूह है। सार्थक मतलब अर्थ के साथ। अब आ जाते हैं हमारा मेन टॉपिक जो है हिंदी शब्दों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले जो वर्गीकरण होता है वो है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। तो इसमें कौन शब्द आते हैं, इसमें आते हैं तत्सम। तत्सम शब्द कौन होते हैं, संस्कृत भाषा से ज्यों से त्यों लिए गए शब्द। जैसे अग्नि है, जल है, वायु है, पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्र है, रात्रि है। अर्थात तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से लिए जाते हैं और ज्यों के त्यों लिए जाते हैं। अर्थात जैसे वह संस्कृत में थे वैसे ही वह हिंदी में भी ले लिए गए हैं, तो इन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। आता है हमारे पास तद्भव। संस्कृत शब्दों के बदले हुए रूप जो बोलचाल की भाषा में परिवर्तित हो गए हैं। जैसे आग जो अग्नि से निकला था, पानी जो कि जल से निकला था, रात जो कि रात्रि से है और काम जो कि कर्म से निकला है। अर्थात यह शब्द जो होते हैं संस्कृत भाषा से तो लिए गए होते हैं, लेकिन इनका जो स्वरूप है वह बोलचाल की भाषा में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ से आप इसे याद रख सकते हैं, तद्भव। जो भव है ना इसमें, तो भव से आप याद रखते हैं भाव, जिसका भाव बदल चुका है। इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं, आपकी ट्रिक हो जाएगी ये। और उसके बाद हम पढ़ते हैं देशज शब्द। स्थानीय बोलियों से लिए गए शब्द जैसे लोटा, पगड़ी, खिड़की, डिबिया आदि। देशज शब्द वे होते हैं जो कि स्थानीय बोलियों से लिए गए होते हैं। और फिर आते हैं विदेशी, जिन्हें आप विदेशज भी कह सकते हैं। अन्य भाषाओं जैसे कि अरबी है, फारसी है, अंग्रेजी है, पुर्तगाली है आदि भाषाओं से जब हम हिंदी भाषा में कोई शब्द लेते हैं ना, तो उसे हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे कि अरबी भाषा से हमने कौन कौन से शब्द लिए हैं, किताब है, कलम है, अदालत है, ठीक है। और फारसी भाषा से लिया है जैसे गुलाब है, चश्मा है, दुकान है। और अंग्रेजी भाषा से जो लिए हैं जैसे स्कूल है, कॉलेज है, डॉक्टर है, स्टेशन है। तो ये सारे शब्द कैसे हैं, अन्य भाषाओं से लिए गए हैं, इसलिए इन शब्दों को हम क्या कहेंगे, विदेशी शब्द कहेंगे। अगला जो वर्गीकरण है वो है रचना अर्थात बनावट के आधार पर। तो रचना के आधार पर किस प्रकार से वर्गीकरण है शब्दों का, इसमें सबसे पहले आते हैं रूढ़ शब्द। वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं और जो परंपरागत रूप से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। इसका अर्थ क्या है कि ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके अगर हम टुकड़े करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे कि घर है, पेड़ है, पानी है। अब अगर हम घर को तोड़ेंगे ना तो घर, इसका कोई अर्थ थोड़े ना है। तो इसलिए एक ऐसा शब्द है, रूढ़ शब्द है। इसके बाद आता है यौगिक शब्द। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जब कोई शब्द बनता है ना तो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय जो कि विद्या प्लस आलय से बना है, रसोई घर जो कि रसोई प्लस घर से बना है, प्रधानमंत्री जो कि प्रधान प्लस मंत्री से बना है। अर्थात जब हम इन शब्दों का खंड करते हैं अर्थात टुकड़े करते हैं तो फिर दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ निकल सकते हैं। तो जैसे कि प्रधानमंत्री है तो उसमें प्रधान और मंत्री से बना है ना, तो दोनों शब्दों के अर्थ है। जैसे प्रधान का भी एक शब्द है जिसका एक अर्थ है और मंत्री जो है उसका भी एक अर्थ है। इसके बाद हम देखते हैं योग रूढ़ शब्द। तो योग रूढ़ शब्द कौन होते हैं, यौगिक शब्द जो विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। तो योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, ये यौगिक शब्द होते हैं लेकिन किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, अर्थात इसका कोई विशेष अर्थ निकलता है। दशानन है जैसे कि, तो 10 प्लस आनन, जैसे कि 10 मुख वाला अर्थात रावण। तो इसके क्या है, अर्थ निकल रहे हैं, यौगिक शब्द ही हैं लेकिन इसका विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया है, इसलिए इसे योग रूढ़ कहते हैं। अगला जो हमारे पास है वो है प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर सबसे पहले आता है विकारी शब्द। वे शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन होता है। जैसे लड़का, अब लड़के का परिवर्तन क्या हो जाएगा, लड़के बन सकता है, लड़कों बन सकता है, मैं है, मैं का बन सकता है क्या, मुझे बन सकता है, मेरा बन सकता है। अर्थात इन शब्दों में क्या होता है, जो लिंग है, वचन है, उनके कारण परिवर्तन हो जाता है।
तो इन शब्दों में कौन कौन से आ सकते हैं? तो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? विकारी शब्द हैं। अगला आता है अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द कौन होते हैं? वे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे और है, या है, किंतु है, धीरे धीरे है। तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते आप। लिंग वचन कारक के धारण में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे? जैसे क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, विस्मय बोधक शब्द हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं अविकारी शब्द में आएंगे। यह वर्गीकरण हिंदी भाषा के शब्दों को समझने और उनके प्रयोग को बेहतर बनाने में मदद करता है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का टॉपिक। शब्द किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और हिंदी शब्दों का वर्गीकरण किस प्रकार से है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक अच्छे ढंग से समझ आया होगा। परीक्षा से पहले इसको ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि यह जो है परीक्षा में आपको ज़रूर देखने को मिलता है। और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, यह भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।